नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। सबसे पहले महावीर जयंती की आपको सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छुट्टी का दिन है, एंजॉय कीजिए। और थर्सडे भी है, कल है फ्राइडे, वीकेंड, और आज मार्केट बंद, कल खुल जाएगा। एक बड़ी तेजी के साथ खुल सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अंदाजा लगा के आप लोगों को बताया था कि ट्रम्प साहब एक काम करेंगे, ये कि अभी टैरिफ की बात किया लगाया और अचानक से कह देगा कि हम पॉज करते हैं, रोकते हैं कुछ दिनों के लिए। देखिए जस्ट लाइक वैसा ही हुआ 90 दिनों के लिए, चीन को छोड़ के 90 दिनों के लिए बाकी देशों पे टैरिफ को रोक दिया गया। बिल्कुल गैम्बलर माइंडसेट का वो व्यक्ति है। मैंने पहले कहा वो सिर्फ अपने फायदे को देखता है। देखिए पूरा दुनिया का मार्केट को गिराया, खुद भी गिरा, और अब जब वो अचानक से बोल दिया 90 दिन में। एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो क्या करना चाहते हैं, नहीं, उनको खुद नहीं पता होता है। किस्मत होता है किसी किसी का, मान लेते हैं मेहनत भी है उनका, किस्मत भी है कि वो बड़े बिजनेसमैन है, कुछ तो पिताजी का दिया हुआ उनका बिजनेस है, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया, ये अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली क्लियरिटी, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो क्लियरिटी होना चाहिए, जो साफ सुथरा चीज दिमाग होना चाहिए, वो नहीं मेरे ख्याल से। खैर इस बात से हमें कोई फर्क नहीं है, वो अमेरिका समझे। लेकिन चूंकि वहां के किए हुए कर्मों का फल बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो भुगतता है, वहां के लोग भुगतते हैं, वहां के मार्केट भुगतता है, बाकी कंट्री को भी भुगतना पड़ता है। तो भाई फर्क तो हमें भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसीलिए बोलना स्वाभाविक है, लाजमी है। चलिए, तो उन्होंने 90 दिनों के लिए रोक दिया और इस खुशखबरी में डाउ जो है 2600 पॉइंट ऊपर चला गया। हाँ, अगर आज अभी करंट अगर डाउ को हम सिचुएशन देखेंगे फ्यूचर का, तो शायद कुछ था निगेटिव, तो प्रॉफिट बुकिंग जस्ट लाइक वैसे ही था। क्या, चलिए उन सब बातों को चार्ट पर आते हैं। और चार्ट पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई लास्ट टाइम तो ये कंफ्यूजन में था, है ना, ऊपर जाए नीचे जाए कहाँ जाए ये नहीं पता। उसके बाद जो है निगेटिव में क्लोज हो गया, 270 पॉइंट नीचे चला गया। कल हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट बने, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चीज है, आरबीआई ने भी रेट कम किया, तो वो भी संभावना है कि आपको इसको कंजम्पशन वाले शेयरों में एक अच्छा फोकस देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम बैंक निफ्टी की बात कर ले, तो लास्ट जो बुधवार को ट्रेडिंग सेशन हुआ था, बुधवार को ट्रेडिंग सेशन में इसने ओपन इक्वल टू हाई बनाया था लगभग। तो ओपन इक्वल टू हाई होने के बाद क्या होता है, प्रेशर होता है ना। मैथ में फॉर्मूला जो भी हो, स्टॉक मार्केट में फॉर्मूला यही है, ओपन इक्वल टू हाई इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, अगर ये होता है तो आपको प्रेशर बनता है सेलिंग का, और वो बना भी। लेकिन नीचे देखिए 49,910 का लो लगाया, यानी कि आप बिल्कुल जान लीजिए कि मैंने आपको ये एरिया पहले ही बता दिया था मंगलवार को, कि भाई ये वापस से 50,000 के एरिया, और हो सकता है 49,800 से के रेंज में भी ये पहुंच जाए। तो बिल्कुल उसी पास से इसने बाउंस भी लिया, सही जगह से लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर आप ऑप्शन डेटा की बात करें, देखें, तो मैं फिर बता दूं कि कोई फायदा नहीं है देख के ऑप्शन डेटा। वो रीजन है कि आपको फिर से बहुत बड़ा ओपनिंग मिल सकता है, गैप अप मिल सकता है, ऐसी सिचुएशन संभावना पूरा बना हुआ है। क्या स्थिति हो सकती है इस कंडीशन में, आप यहाँ पे देखें। हम एक चीज तो समझ में आ गया कि ये 49,800 से लेके जो 50,000 का रेंज है, ये अभी सपोर्ट है बहुत बढ़िया। हमारा स्पॉट प्राइस 50,240 पे, यानी कि हम उसको ऊपर कर रहे हैं। देखिए बिजली कड़क रही है बाहर। पहली बारिश इस महीने में, मतलब पहला बारिश हो गया है, और अच्छा भी लग रहा है, बहुत आंधी भी आया। ठीक है, अचानक से मौसम चेंज हो गया है। ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस, ये तो सपोर्ट हो गया, ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस है वो 50,500 से 50,800 है, और मुझे लगता है कल ये ब्रिज हो सकता है और 51,000 के ऊपर भी जा सकता है। हालांकि 51,000 की बात करें, 51,000 की बात करें, 51,000 यहाँ, तो 51,000 पे आपका 1.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। पुट राइटर ज्यादा, सॉरी 11 लाख, 10.5 लाख कॉल राइटर है 51,000 पर, और पुट राइटर 6.5 लाख के आसपास में। तो ये एक रजिस्टेंस तो है, इसलिए हम लोग ये देखेंगे 51,000 के ऊपर अगर ये टिकने में कामयाब हो जाता है, तो ही 51,500 और 52,000 के एरिया की बात कर सकते हैं फिलहाल। क्या, चलिए यहाँ हम लोग आते हैं यहाँ, ठीक है। अब
हमें सेलिंग के लिए बात करना है या बाइंग के लिए बात करना है, तो हमने ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको शिफ्ट करके, और जैसे ही शिफ्ट किए तो हम साफ सुथरा देख रहे कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है इसका अभी के लिए एक फिलहाल सपोर्ट बन गया है, और ये सपोर्ट एरिया हमारा ये एरिया अगर तोड़ने में कामयाब होता है तो नीचे की तरफ में आएगा। मैं एरो लगा देता हूँ। ये एरिया अगर तोड़ता है तो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे के आने के बाद जो पहला सपोर्ट है आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। इसको मैं लिख भी दूंगा, ठीक है, इसको मैं लिख भी दूंगा। अभी आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, और ये एरिया अगर टूटता है तो हो सकता है आपको यहाँ वाला एरिया 49,500 यहाँ वाला एरिया, और इसके बाद अगर ये टूट जाता है तो फिर, हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर ही है, लेकिन भाई इंट्राडे ट्रेडर को सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। ये लाइन, अब इसमें हम संभावना तलाशते हैं कि कहां पर से ये बाउंस हो सकता है। तो पहला सेलिंग एरिया है 50,100 के नीचे। कितना के नीचे? 50,100 के नीचे ट्रेंड लाइन टूटने पर उसके थोड़ा नीचे बफर लगा के, और टारगेट आपका पहला ये 49,200 की तरफ, 49,900 की तरफ भागेगा फर्स्ट टारगेट। यहाँ पर से इसको बाउंस हो जाना चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम में भी हुआ था, बाउंस हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो हम थोड़ा और कमजोर होंगे, और 49,600 से 49,500 की रेंज में आ सकते हैं। अभी 500 बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए नीचे नहीं जाना चाहिए। इन केस कुछ फिर से कुछ ट्वीट आया, कुछ नया खबर आया, तो हो सकता है 49,200 तक चला जाए। मैं कह रहा हूँ इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है, लेकिन नजर में तो रखना पड़ेगा। पुट ऑप्शन आप 50,000 का स्ट्राइक प्राइस पर नजर रख सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इतना देर से बोला, मैंने व्हाट्सएप नंबर नहीं बताया आपको, और मैंने ये भी नहीं बोला कि मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट RK, और आप देख रहे हैं RK ट्रेडिंग। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195। इस पर आप हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो ये आपको नजर रखना चाहिए। अब बात करते हैं बाइंग साइड में। तो अगर ये नॉर्मली ही ओपन हुआ, गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ, इन केस अगर ये नॉर्मल हुआ, तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस तो देखने को मिल रहा है। हम इस रेजिस्टेंस एरिया 50,350 के ऊपर बाइंग के लिए देखेंगे। बहुत जल्दी नहीं, लेकिन 50,350 बाय करेंगे 50,350 के ऊपर निकलने पर, और टारगेट इस कंडीशन से 50,500 का होगा पहला। दूसरा टारगेट 50,600 से 50,800। देखिए 50,800 के ऊपर जाने में ये कामयाब होता है, टिकता नहीं है, ये समस्या है। यानी जा तो रहा है पर टिक नहीं रहा ये वाला। अब ये एरिया के ऊपर अगर ये टिक गया 50,800 के ऊपर, तो ये आपको नेक्स्ट टारगेट फिर 51,000 के आसपास में मिल सकता है, और 51,000 अभी इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस है नजदीक। कॉल ऑप्शन की तरफ बात करें 50,400 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है, देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए ये डायरेक्ट ही 52,000 पर खुल गया, एक संभावना है ना, संभावना अगर ये डायरेक्ट 52,000 पर ही खुल गया ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, तो आपको जरूर एक बार सेल करना चाहिए। अगर 52,000 पे खुलता है तो सेल करना चाहिए। टारगेट हम ज्यादा नहीं 51,500 तक का देख सकते हैं। ये वाला एरिया फिर आपका पहला सपोर्ट बनेगा। ये तो 51,000 है, हालांकि 51,500 की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि लगभग इसके आसपास ये आने का कोशिश कर सकता है। ये वाला एरिया, ये पहला सपोर्ट बनेगा, और यहीं से इसको बाउंस हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन पुट ऑप्शन पर नजर रखेंगे तो 52,000 का ले लीजिए, 52,000 का, ये संभावना है, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन अगर इससे कम गैप अप खुलता है, फिर से समझिए, अगर इससे कम गैप अप खुलता है, गैप अप अगर इससे कम गैप अप खुलता है, और ये कम गैप अप खुल के मान लीजिए डायरेक्टली 51,000 के आसपास में खुला, तो मुझे लग रहा है कि 51,000 के पास में अगर ये खुल जाता है 51,000 ये वाला एरिया के आसपास में अगर खुल जाता है, मैं एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ 51,000, तो यहाँ से ये ज्यादा नीचे नहीं आएगा, और ये यहीं से फिर ये ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर खुलता है तो मैं सेलिंग की बात नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। रीजन है कि कल मार्केट न्यूज बेस्ड हो सकता है, न्यूज पे चल सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 51,000 पर अगर आता है तो तुरंत से खरीदना नहीं है,
बल्कि अगर ये थोड़ा करेक्शन करता है और इस एरिया पर आता है 50,700 से 800 के आसपास में, अगर आपको 50,700 से 800 का रेंज और अगर थोड़ा मान लिया और खराब हो गया और 50,500, तो अगर इस 3 रेंज में कहीं पे मिल जाता है, गैप अप खुलने के बाद जब करेक्ट करके इस एरिया पर आएगा, तो फिर आप एक बार बाइंग एंट्री कर सकते हैं। टारगेट फिर से ऊपर 50,900 से लेके फिर 51,500 तक के भी टारगेट बन सकता है। बात समझ में कैसे करना है। और अगर इसी के हिसाब से हम गैप डाउन की बात करें कि नीचे ही अगर ये खुल जाए, हालांकि इसकी संभावना कम है गैप डाउन का, ठीक है, लेकिन नजर पे रखना पड़ेगा। 49,500 से लेके 49,800 के रेंज में अगर ये खुलता है तो जरूर आपको बाय करके देखना चाहिए। टारगेट 49,900 से 50,500 तक वापस ये जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 50,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं निफ्टी का कि निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी का लास्ट कल तो वीकली एक्सपायरी था, वो तो निकल गया, ये बिल्कुल साइडवेज में चला। तो निफ्टी में बहुत ही आसान है, इसने बॉक्स पैटर्न बनाया है, हमें इस बॉक्स में ही ट्रेड करने का कोशिश करना होगा, बॉक्स के बाहर चाहे जिस तरफ। अगर निफ्टी 22,500 के ऊपर निकालता है, डेली के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 22,400 पे क्लोज कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि 22,500 के ऊपर हमें लेना है, इस बॉक्स के ऊपर कोशिश करना है। 22,500 के ऊपर निकलने पर हम बाय करेंगे और टारगेट हमारा 22,600 से 22,800 का टारगेट होगा, जो कि पहले सपोर्ट हुआ करता था 22,800 वाला। अभी फिलहाल मजबूती से वो रेजिस्टेंस बना हुआ ये वाला लाइन, ठीक है। इस गैप को वो फील कर सकता है, इसका ध्यान रखना। और बहुत अच्छा मामला रहा तो हो सकता है ये आपको 23,000 तक का भी लेवल दिखा देगा। कॉल ऑप्शन की तरफ बात करेंगे तो 22,500 या 600 का भी लेंगे या 550 का भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 600 सेलिंग साइड की बात करते हैं कि अगर ये नीचे आ जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, तो नीचे पहले हम उसका सपोर्ट ही निकालेंगे। ये देखिए पहला सपोर्ट है 22,200 वाला, और उसके बाद जो सपोर्ट बनता है वो 22,000 का आसपास का पहला बनता है, ठीक है। तो आपको इसके नीचे तो नहीं आना चाहिए ऐसा, तो हम 22,300 के नीचे बेचेंगे। कितना के नीचे बेचेंगे, सेल करेंगे 22,300 के नीचे, और टारगेट हमारा 22,250 से 22,200 का पहला, और खराब होने की कंडीशन में 22,150 से फिर हम 22,050 वाले रेंज पे जाएंगे, और ये एरिया आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट और तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो हम 22,250 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करता हूँ गैप अप का। देखिए अगर ये गैप अप हो जाए, डायरेक्ट अपने उस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खुलता है 22,800 के रेंज मान लेते हैं, गैप अप मैं लिखता हूँ। हालांकि संभावना तो बनता है लेकिन इतना भी नहीं। पहला जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 22,700 से 22,800 के रेंज में, अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में खुलता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग हल्की से मिल सकता है। टारगेट नीचे 22,650 से लेके 22,550 आएगा, और 500 फिर सपोर्ट का काम करेगा ये एरिया से, फिर यहाँ से बाउंस हो जाना चाहिए। पुट ऑप्शन, आप पुट ऑप्शन इस नज़र से रखेंगे तो 22,700 का स्ट्राइक प्राइस का। और अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे ही खुल जाए, गैप डाउन। अब देखिए नीचे खुलता है तो 22,000 के आसपास जितना नजदीक खुले, 22,100 के आसपास जितना नजदीक खुले, उतना जल्दी आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट आप 22,150 से फिर 22,350, और अच्छा कंडीशन पर ये 22,500 तक भी जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,100 या 150 का लेके चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक और मोबाइल ऐप मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। चलिए अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।